राजस्थान के राजसमंद जिले में बसा 600 साल पुराना कुंभलगढ़ किला भारत के सबसे विशाल किलों में से एक है। इसीलिए इसको महाराणा प्रताप के जन्म स्थल के रूप में भी जाना जाता है। कुंभलगढ़ किला सिसोदिया राजपूतों द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से बनाया गया था। इसके चारों ओर फैली हुई 36 किलोमीटर लंबी दीवार भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है किया गया था। ये है इस किले में प्रवेश करने के लिए पहला दरवाजा, जिसको कहा जाता है हनुमानपुर। इस दरवाजे पर जो कीलें आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसीलिए बनाई जाती थी जिससे कि अगर दुश्मन अपने हाथियों द्वारा इन दरवाजों को तोड़ने की कोशिश करें तो ये उनकी खाल में घुस जाएं और दर्द की वजह से हाथी पीछे हट जाएं। कब जाने लाहौर राजस्थान के दो बड़े क्षेत्र मेवाड़ और मारवाड़ को अलग करने वाले कुंभलगढ़ का इस्तेमाल मेवाड़ के शासक अक्सर युद्ध जैसी आपातकाल स्थिति में शरण लेने के लिए करते थे। मंदिरों में अब किसी भी प्रकार की पूजा अर्चना नहीं की जाती है। महाराणा कुंभा एक महान राजपूत योद्धा थे और उन्होंने यहाँ बहुत से हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था और उनमें से एक है वो सामने दिखने वाला शिव मंदिर। इस मंदिर में तब से लेकर आज तक लगातार पूजा की जाती है और इसके अंदर एक 5 फीट का शिवलिंग भी मौजूद है। आमतौर पर लोग खड़े होकर यहाँ बने शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं।
लेकिन महाराणा कुंभा का कद इतना ऊंचा था कि वो यहाँ बैठकर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया करते थे। 14 स्क्वायर किलोमीटर के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है और किसी जमाने में इसके परिसर में लगभग 15,000 लोग रहा करते थे। यही नहीं बल्कि यहाँ करीब 360 जैन और हिंदू मंदिर भी हुआ करते थे, जिनमें से 70 मंदिर आज भी यहाँ मौजूद हैं। यहाँ बने जैन मंदिर काफी प्राचीन हैं, जिनमें से कुछ 2nd सेंचुरी BC के भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि उस समय यहाँ के शासक हुआ करते थे राजा संप्रति। और 1467 में महमूद खिलजी ने भी यहाँ हमला करने का प्रयास किया, लेकिन वो भी विफल रहे। इस किले को अधिकतर आपातकाल स्थिति में ही इस्तेमाल में लाया जाता था और खास बात यह है कि इसको कभी भी कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, इसीलिए इसको अजय दुर्ग भी कहा जाता है। पूरा अपन कुंभलगढ़ फोर्ट जा चुके हैं, अंदर एंट्रेंस पे ले चुके हैं, टिकट भी ले चुके हैं और अब अपन यहाँ से अंदर से जो भैरव पोल है वहाँ से अपन एंटर करने वाले हैं। ये भैरव पोल दिखा है। साल 1958 से इस किले की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा की जा रही है। तो 1958 से पहले ये किला मेवाड़ के शाही परिवार के पास हुआ करता था और मैं बताना चाहूंगा कि आज भी सिसोदिया वंश के वंशज यानी कि अरविंद सिंह मेवाड़ और महेंद्र सिंह मेवाड़ और उनके परिवार के सदस्य उदयपुर के सिटी पैलेस में रहते हैं। ये है भैरव पोल। बताया जाता है कि ये किला एक ऋषि की बलि देने के बाद बनाया गया था। कहा जाता है कि यहाँ दिन में जितनी भी दीवारें बनाई जाती थी वो सभी रोजाना रात में अपने आप ढह जाया करती थी। भैरव पोल लेके भेजा। आप मेरी बलि ले लीजिए, लेकिन मेरी इसमें कुछ शर्तें हैं जो आपको माननी होंगी। पहली शर्त ये होगी कि जब आप किला बनाओगे तो उसमें मेरा भी नाम होना चाहिए और दूसरी ये कि जहाँ पर मैं पहाड़ी चढ़कर रुकूंगा वहाँ पर आप मेरा सर काटना और वहाँ किले का मुख्य द्वार बनाया जाए और जहाँ मेरा शरीर गिरेगा वहाँ से किला बनना शुरू किया जाए। महाराणा कुंभा महात्मा की इस बात से सहमत हो गए। पहाड़ी चढ़ते समय सबसे पहले महात्मा इस सामने वाली जगह पर रुके थे और यहीं पर महाराणा कुंभा ने तलवार से उनका सर काट दिया था। इसीलिए यहाँ आज भी आपको महात्मा को समर्पित ये मंदिर दिखाई देगा। बताया जाता है कि यहाँ से आगे महात्मा बिना सर के चले और उनका शरीर इस किले के सबसे ऊंचे स्थान पर जाकर गिरा, तो उस जगह पर उनके शरीर का और इस जगह पर उनके सर का अंतिम संस्कार किया गया था।
हेलो गाइस, तो अभी अपन बैरो फोर्ट तो अभी अपन एंटर कर चुके हैं चोगान पॉल में। तो चोगान पॉल से अपन एंटर कर चुके हैं गेट से। तो अभी अंदर अपन चल रहे हैं। व्यू लाइक दिस। तो यहाँ पे अपने कुंभलगढ़ की तोपें वगैरह सारी रखी हुई है। तो ये सारी तोपें कुंभलगढ़ की लगी हुई है। तो यहाँ पे अपन ने नीचे सारी पीछे तोपें वगैरह लगी हुई थी, तो तोपें अपन ने देख लिया। अब अपन ऊपर जाने वाले हैं सीधे वहाँ से वहाँ। तो गाइस अपन अभी चोगान पॉल पार करके ऊपर आ चुके हैं आदि और हम। व्यू लाइक दिस। पागड़ा पॉल है तो गाइस अभी अपन आ चुके हैं पागड़ा पॉल में। हम सीधे तो ये है इस किले का पागड़ा पुल और यहाँ से उस जमाने में केवल घोड़े आया करते थे। ये सामने में जो कमरे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये उस समय में घोड़ों का अस्तबल हुआ करता था और यहाँ पर महाराणा के घोड़े बांधे जाते थे। यहाँ जो दरवाजे लगे हुए हैं, ये उस समय नहीं हुआ करते थे, बल्कि ये बाद में लगाए गए थे। ये है कुंभा महल और इसके अंदर आज भी नव दुर्गा माता की प्रतिमा स्थापित है, जिनको मेवाड़ में शक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। इसके अंदर में आप देखेंगे कि अखंड ज्योत भी मौजूद है, जो कि लगातार जलती रहती है। अब आपको शूरवीर राजा महाराणा प्रताप का जन्म स्थान दिखाता हूँ। तो ये जो सामने वाला हिस्सा आप देख रहे हैं, ये है महाराणा प्रताप का जन्म स्थल। किले के इस भाग में अंदर जाना अब वर्जित है, लेकिन मैं आपको ये बाहर की तरफ से दिखा देता हूँ। तो उदयपुर को बसाने वाले महाराणा उदय सिंह द्वितीय और महारानी जयवंता बाई के बेटे महाराणा प्रताप का जन्म इसी जगह पर 9 मई 1540 के दिन हुआ था। महाराणा प्रताप के शासन काल में भी यहाँ कई बार दुश्मनों ने आक्रमण करने की कोशिश की, लेकिन इस किले पर कभी भी कोई दुश्मन कब्जा नहीं कर पाया। तो बहुत अच्छा लगता है ऐसी जगह को देखना, जहां हमारे देश के एक महान योद्धा ने जन्म लिया था। तो अब हम जाता है, क्योंकि ये इस किले का सबसे ऊंचा भाग है और बारिश के मौसम में ये महल चारों ओर से बादलों में ढक जाता है। तो ये जो महल है, इसको महाराणा फतेह सिंह जी ने 19वीं सदी में बनवाया था और इसमें 2 मंजिल है, जिसमें से पहली मंजिल को कहा जाता है जनाना महल, जहां पर सिर्फ रानियां रहा करती थी, और दूसरी मंजिल को कहा जाता है मर्दाना महल, जहां पर महाराणा रहा करते थे। इस महल की एक खास बात ये भी है कि इसमें जितना भी आप काम देख रहे हैं, ये सारा लाइम प्लास्टर से किया गया है। मैं बताना चाहूँगा, ये उसी समय का ओरिजिनल काम है और इसमें सरकार द्वारा कोई भी रिपेयर वर्क नहीं करवाया गया है। केवल यहाँ पर बीच बीच में केमिकल्स का इस्तेमाल करके दीवारें साफ की जाती हैं। ये जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये वो मंदिर है जिसके बारे में मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। इसी जगह पर उन महात्मा का सर काटने के बाद शरीर आकर गिरा था, जिन्होंने अपनी इच्छा से अपनी बलि दी थी। फिर यहीं से किले का निर्माण शुरू करवाया गया था। बनाए गए इस किले को ऐसी सुरक्षा और सुंदरता दी गई थी, जिसकी हम आज भी कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ के बादल महल में बनी इन बेहद खूबसूरत पेंटिंग्स को बनाने के लिए रंगों का नहीं, बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था।
इस किले से जुड़ी एक अनोखी बात ये बताई जाती है कि महाराणा कुंभा इसका निर्माण करने के लिए दिन में जितनी भी दीवारें बन